नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत की अगर हम बात करें तो मारवाड़ जो रियासत है, इस मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम दोस्तों यानी कि वैसे इसे मरुधर भी बोला जाता है। इसी की अगर हम बात करें तो इसे मरु प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, मारवाड़ रियासत क्वेश्चन अगर यानी कि पूछा जाए, मारवाड़ जो रियासत है इसके अंदर वर्तमान वाले यानी कि जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा शामिल हुआ करता था और किससे यानी मारवाड़ कहा जाता था। तो दोस्तों, मारवाड़ की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा क्षेत्र जोधपुर लिया गया। जोधपुर के अलावा नागौर के अलावा पाली के अलावा दोस्तों एक और क्षेत्र यानी कि जिला लेते हैं बाड़मेर वाला क्षेत्र। बाड़मेर अभी हम चर्चा करेंगे कैसे ये नाम आते हैं। और बाड़मेर के अलावा यानी कि कौन सा जालोर अतः यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र दोस्तों इसके अंदर यानी कि कौन सा नहीं होगा। तो एक तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, जैसलमेर नहीं आएगा, बीकानेर भी नहीं आएगा। आखिरकार यानी कि जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, तो यह मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। अब ये जो मारवाड़ रियासत है, इस मारवाड़ रियासत की राजधानी तो दोस्तों मारवाड़ रियासत की राजधानी क्या थी? मारवाड़ रियासत की राजधानी थी क्या? मंडोर। मारवाड़ रियासत की राजधानी क्या हुआ करती थी? मंडोर हुआ करती थी। और मंडोर की एक राजकुमारी थी, मंडोर की राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? अरे इसका नाम था मंदोदरी। क्या नाम था? मंदोदरी नाम था। और यही तो वो मंदोदरी है जिसका विवाह किससे हुआ था दोस्तों? तो विवाह हुआ था किससे? रावण से हुआ था। जानते होंगे आप ये तो रावण। अतः रावण का ससुराल कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर रावण का मंदिर बना हुआ है, तो दोस्तों रावण का मंदिर कहाँ बना हुआ है? अरे ससुराल में ही रावण का मंदिर बना हुआ है, यानी कि मंडोर जोधपुर के अंदर रावण का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर क्या रावण दहन नहीं होता, तो वह भी कहाँ पर नहीं होता? मंडोर जोधपुर में रावण दहन नहीं होता। तो दोस्तों ये तो बातें यहाँ तक की हुई। लेकिन मारवाड़ रियासत में अगर हम बात करें किसकी? वंश, तो दोस्तों कौन सा वंश आता है? राठौड़ वंश की बात करते हैं। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की बात करते हैं। राठौड़ वंश कौन सा वंश है दोस्तों? राठौड़ वंश। पहला ही क्वेश्चन अपना ये बन जाता है कि राठौड़ वंश तो है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आए हैं, क्या ये पहले यहाँ रहते थे? तो अगर हम बात करें तो कुछ अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर जो मत हैं इतिहासकारों का तो वह क्या है? कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत के निवासी हुआ करते थे। दक्षिण भारत में एक वंश था जिससे बोला गया क्या? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट से ही क्या बना है? यानी कि राठौड़ बना है। आखिरकार यही राष्ट्रकूट से क्या बना? राठौड़ बना। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में ये सत्य है या फिर नहीं है। चलो, यानी कि मारवाड़ रियासत में हम बात करते हैं किसकी? राठौड़ वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? राठौड़ वंश की बात करते हैं। देखो, राठौड़ वंश से संबंधित राठौड़ वंश से की अगर हम बात करें तो राठौड़ वंश यानी कि कहाँ की मानी गई? राष्ट्रकूटों से। अब यह कहाँ से आए, तो ये इनके बारे में बताया जाता है। अधिकतर मत कहाँ का है? कन्नौज, और कन्नौज के पास में यानी कि क्या है? बदायूं नामक एक स्थान है, वहाँ से आए, ऐसा यानी कि इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत के माने जाते हैं, साउथ इंडिया के माने जाते हैं। यानी कि कौन माने जाते हैं? तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति वहाँ से मानी जाती है। अब दोस्तों यानी कि बदायूं
के अंदर यानी कि राठौड़ वंश, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राठौड़ वंश की स्थापना राजस्थान में किसके द्वारा की गई, तो राठौड़ वंश की स्थापना राठौड़ वंश की स्थापना राजस्थान में किसके द्वारा की गई, या राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि क्या राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राव सिंहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राव सिंहा को माना जाता है क्या राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। राव सिंहा के द्वारा प्रथम राजधानी, राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया गया, तो प्रथम राजधानी बनाया गया था किसे, खेड़। किसे बनाया गया, खेड़ को बनाया गया। खेड़ कहाँ पड़ती है, बाड़मेर के अंदर पड़ती है। एक जगह है जहाँ पर यानी कि क्या बनाया गया, प्रथम राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, राव सिंहा के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों चलो बात करते हैं थोड़ी सी राव सिंहा की। अगर हम बात करें तो राव सिंहा के पिता का नाम क्या था, राव सिंहा के पिता का नाम, तो राव सिंहा के पिता का नाम यानी कि क्या था, सेतराम था। क्या था दोस्तों, सेतराम था। कहा जाता है, ऐसा इतिहासकार ऐसा बताते हैं, अतः सेतराम के पुत्र हुआ करते थे राव सिंहा। कहाँ के, कन्नौज के। दोस्तों सेतराम की अगर हम बात करें तो इन्हें बताया जाता है कि सेतराम जी के कितने पुत्र थे, यानी 100 पुत्र थे। या तो कौरव ही 100 हुआ करते थे, या फिर सेतराम जी के भी कितने पुत्र थे, यानी कि 100 पुत्र थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सेतराम जी के कितने पुत्र थे, तो 100 पुत्र थे। अब जो राव सिंहा है यानी कि इनका जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो मतलब वही चीज़ आती है कि जन्म होने के बाद में यानी कि पंडित जी के द्वारा इनका नामकरण करवाया जाता है। नामकरण करवाने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है कि भाई इनका भविष्य कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे है, और यानी इनका नाम क्या रखा जाए। तो पंडित जी आते हैं, आकर इनके ग्रह नक्षत्र देखते हैं। देखने के बाद में पता चलता है और पंडित जी बोलते हैं कि सेतराम जी, ये बेटा तो आपका खराब है, कि क्यों, क्या हुआ बेटे में, ऐसी क्या खामी, अच्छा ही तो दिख रहा है, अभी तो 1 दिन का हुआ है बेटा, और इसमें आप खामी बता रहे हो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है खामी वामी तो, लेकिन यानी कि बस यही है कि अगर इसका मुंह अगर इनके पिता के द्वारा देख लिया गया तो फिर यानी कि पिता की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी का दिमाग खराब हो गया यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हाँ बेटे ही नहीं होते तो चलो ठीक है, सेतराम जी ऐसी मुसीबत भी मोल ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे बेटे थे, इसकी ही ज़रूरत कहाँ थी। इस कारण से उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, यानी कि अपने तो वैसे भी बहुत सारे हैं, अगर एक को हटा दिया जाए तब भी यानी कि गिनती तो वैसे भी बहुत सारी है। इस कारण से यानी कि अपने सैनिकों से कहा जाता है कि आप इस बंदे को यहाँ से लेकर जाओ और यानी कि जंगल में ले जाकर इसे मार दो और मार के वापस आना। आखिरकार जल्लाद इसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद में जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद में वह सोचते हैं यार 1 दिन के बच्चे को, छोटा सा बच्चा, इसे कैसे मारे। उन्हें भी तो यानी कि कुछ तो लगता है 1 दिन के बच्चे को कैसा मारे। इस कारण से वह उस बच्चे को यानी कि एक ऐसा क्षेत्र था यानी कि गुफा टाइप में बनी हुई थी, वहाँ पर फेंक कर आ जाते हैं। अब उसी दिन होता क्या है, एक शेरनी होती है, वह शेरनी यानी कि क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। अब शेरनी जब बच्चे को जन्म देती है उसी शेरनी को लगता है कि मेरे 1 नहीं 2 बेटे हुए हैं। इस कारण से वह उस बच्चे के साथ में इसको भी पालने लग जाती है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं, इन कहानियाँ बताती है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मिलता है। आखिरकार बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब कहते हैं ना कि मतलब जैसा हम देखते हैं, जैसे पर्यावरण वातावरण के अंदर रहते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। इस कारण से यानी कि वह बच्चा शेरों के साथ रहकर शेरों के जैसा क्या करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। वैसे के वैसे यानी कि रहना, वैसे ही चलना, 4 पैर यानी कि दोनों हाथ दोनों पैरों पे चले। मनुष्य पहले ऐसा ही तो हुआ करता था। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब वह 4 पैरों पे ही चला करता था, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था कि
मैं इंसान हूँ, मतलब उसने कभी देखा नहीं कि मैं दो पैरों पे चल सकता हूँ। अतः जब किसी ने देखा ही नहीं तो वो क्यों प्रयास करेगा। इसी कारण से यानी कि वह भी ऐसे ही चला करता था, शेरों के साथ उठना बैठना, वहीं पर रहना, वहीं पर उनके साथ घूमना फिरना। और बंदा यानी कि ऐसे कपड़े वपड़े तो कौन, वह भी तो नहीं पहनते, ऐसे कैसे बिंदास रहे और उन्हीं के साथ घूमे फिर, सारी की सारी बातें चलती रही। अब देखो होता क्या है, उस समय पर इधर से यानी कि राजस्थान पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, पाली वाला जो क्षेत्र है, इनके अंदर यानी कि एक जाति रहती थी पालीवाल ब्राह्मण। ये क्या करते थे, खेती और खेती के साथ में व्यापार का काम भी करते थे। इस कारण से ये व्यापार करने के लिए उधर जाते हैं। जंगल से जब गुजरते हैं तो ये एक दृश्य देखते हैं और इस दृश्य को देखकर सारे के सारे चौंक जाते हैं। देखते हैं कि यार इन बहुत सारे वहाँ पर शेर और शेरों के बीच में एक मनुष्य के जैसा, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, शेर के जैसा है। आखिरकार उन्हें देखकर यह वहाँ से चुपके से धीरे धीरे निकल जाते हैं। निकल कर कहाँ जाते हैं, सेतराम जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर बोलते हैं कि महाराज आपके जंगल में तो बहुत खतरनाक दृश्य देखा हमने। कि क्यों, क्या ऐसा क्या देख लिया आपने? कि नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन यानी कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि एक व्यक्ति है, मानव है, लेकिन वह शेरों के साथ रहता है, शेरों के जैसा व्यवहार करता है। इस बात को सुनकर यानी कि सेतराम जी भी चौंक जाते हैं। लेकिन पास में बैठा हुआ था यानी कि जल्लाद, जो उस बच्चे को लेकर जंगल में गया था, वह कहता है कि सेतराम जी, अगर मेरी एक बात यानी कि, वैसे हो सकता है मुझे भी पता नहीं है कि इसके बदले में मुझे क्या सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर आप यानी कि बात मानो तो मैं एक बात कहूँ कि बोल कि अगर ऐसा बताया गया है तो हो सकता है वह आपका ही बच्चा। कि क्यों, कैसे? कि जब आपने हमें उस बच्चे को लेकर जंगल में मारने के लिए भेजा तो हमने उस बच्चे को न मार कर हमने उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया। हो सकता है वह बच्चा बड़ा होकर उनके साथ रहकर ऐसा सीख गया हो। सेतराम जी सोचते हैं यार ये तो अच्छी बात है, चल ठीक है कोई बात नहीं, तूने मेरे बेटे को बचा तो लिया, इतना बड़ा हो गया, यार इतना शक्तिशाली है, तो फिर यानी तुझे तो मैं माफ़ करता हूँ, जैसा भी होगा देखा जाएगा। सेना को भेजा जाता है, सेना को भेज के यानी कि इसे बुलाया जाता है, लेकर आते हैं। जैसे तो लेके आ नहीं सकते, उसे कैसे न कैसे लेके आए होंगे। लेके आने के बाद में उसे समझाया होगा कि यार बेटा ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते हैं, ऐसे वही बोल चाल से लेकर सब चीज़ें उसे सिखाई गई होगी, सिखाई गई। उसके बाद में यानी कि यही पालीवाल जब ब्राह्मण वापस आए तो आने के बाद में इन्होंने देखा अरे यार ये तो वही बंदा है जो वहाँ रहता था। अब उन्हें उसकी शक्ति के बारे में पता था। इस कारण से वह सेतराम जी से कहते हैं कि महाराज अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें कि बोलो कि हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चोर लुटेरे क्या करते हैं, यानी कि लूटपाट करते रहते हैं, उससे बहुत परेशान हैं। अगर आप हमारी सहायता करने के लिए अगर किसी एक को भेज दो तो यह वहाँ का शासक बन जाएगा और हमारी भी यानी कि रक्षा हो जाएगी। आखिरकार सेतराम जी किसे भेज देते हैं, यही तो शेरों के बीच में रहा था, इस कारण से इसका नाम क्या था, राव सिंहा था। और राव सिंहा को भेज दिया जाता है और वहाँ पर वही चोर लुटेरों से यानी कि छोटे मोटे युद्ध करते रहते हैं। और एक दिन ये होता क्या है, यानी कि बिट्ठू एक जगह पड़ती है जहाँ पाली ज़िले के अंदर है, वहाँ पर यानी कि युद्ध करते हुए ये मर जाते हैं। अतः यानी राव सिंहा की क्या बनी हुई है, छतरी। तो राव सिंहा की छतरी कहाँ बनी हुई है, बिट्ठू। और बिट्ठू कहाँ पर है, तो दोस्तों बिट्ठू है यानी पाली के अंदर। यहाँ पर क्या बनी हुई है, राव सिंहा की छतरी बनी हुई है। इसके बाद में देखो एक और नाम आता है दोस्तों, यानी कि राव सिंहा के बाद में अभी हम क्रम से चल नहीं रहे, यानी कि एक और नाम लेते हैं, कौन सा, दूहड़। कौन सा है, दूहड़। दूहड़ नाम आता है। दूहड़ यानी कि होता क्या है, दूहड़ एक दिन ऐसे ही अपने मम्मी पापा के साथ यानी कि बाहर घूमने के लिए निकला और बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों ने भी बस ऐसे ही यानी कि छोटी छोटी मूर्तियां बना रखी थी। मूर्तियां यानी कि वही मूर्तियां बनाकर बोल रहे थे भाई ये हमारी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है। गूहड़ से भी यानी कि पूछा जाता है कि यार तू भी तो बता तेरी कुल देवी कौन है।
अब दूहड़ को पता नहीं था, इस कारण से जब ये वापस गया जाकर इन्होंने माँ से पूछा, मम्मी ये बताओ हमारी कुल देवी कौन है। तो इसकी माँ बोलती है, दूहड़ की माँ बोलती है कि बेटा ये बता, तूने आज दिन तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, आज कैसे क्या हुआ कि तू अपनी कुल देवी के बारे में पूछ रहा है। कि नहीं आप तो बताओ, यानी कि मुझे काम है। आखिरकार मम्मी फिर बोलती है कि बेटा रहने दे, तेरी कुल देवी यहाँ आसपास नहीं, बहुत दूर है। कि नहीं आप तो बताओ कितनी भी दूर है। कि कहाँ? कि नहीं आपको उधर विंध्याचल पर्वतमाला पार करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। तो फिर दूहड़ कहता है कि नहीं जितनी भी दूर है बस आप तो बता दो, मैं लेके आऊँगा मेरी कुल देवी को। बस मेरे यानी कि दिल पे लगी, दोस्तों ने ऐसे ऐसे कहा मेरे से। आखिरकार कौन, यानी कि दूहड़ की माँ उसे बताती है कि बेटा तेरी जो कुल देवी है वह तो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। आखिरकार कौन, दूहड़ कहाँ चला जाता है, कर्नाटक चला जाता है। और कर्नाटक से यानी कि राठौड़ वंश की कुल देवी क्या है, नागणेची माता, नागणेची माता की मूर्ति लेकर, की मूर्ति लाता है। तो दोस्तों यानी कि नागणेची माता की मूर्ति कहाँ से लेकर आया, कर्नाटक से लेकर आया। कहाँ से लाया, कर्नाटक से लाया। और कर्नाटक से लेकर आया था। आखिरकार यानी कि इसका मंदिर कहाँ पर बनाया गया, तो मंदिर यानी कि नागणेची माता का मंदिर नागना बाड़मेर में बनाया गया। नागना बाड़मेर में किसका मंदिर बनाया गया, तो नागणेची माता का मंदिर बनाया गया। नागणेची माता किसकी, राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी। तो राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है दोस्तों, तो वह है नागणेची माता है। आगे बात करें राठौड़ वंश से संबंधित दोस्तों एक और यानी कि शासक आते हैं जिनका नाम है, मुख्य पर अभी हम बात करते हैं, फिर यानी कि सिस्टम से आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। राठौड़ वंश में अगर बात करें तो एक और नाम आता है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ जी की अगर हम बात करें तो मल्लीनाथ जी वही यानी कि अपने राजस्थान के क्या, लोक देवता। किससे संबंधित है, राठौड़ वंश से संबंधित है, लोक देवता यानी किससे संबंधित है, राठौड़ वंश से संबंधित है। बाद में ये पूजे जाने लगे, अतः क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए दोस्तों। यानी कि मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर, वही बाड़मेर की हम बात कर रहे हैं। अभी इनका क्षेत्र कहाँ बना हुआ है, तो बाड़मेर वाला क्षेत्र बना हुआ है। अतः बाड़मेर में ही यानी कि बाड़मेर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मल्लीनाथ जी के नाम पर क्या कहा जाने लगा, तो मालानी क्षेत्र कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, मालानी क्षेत्र कहा जाने लगा। अतः बाड़मेर को ही क्या कहा जाता है, मालानी क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों अगर मालानी क्षेत्र की बात करें तो मालानी जो क्षेत्र है यह घोड़ों की नस्लों के लिए भी जाना जाता है। घोड़ों की नस्ल के लिए भी कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, मालानी क्षेत्र जाना जाता है। अतः दोस्तों मालानी क्षेत्र किसके नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही यानी क्या नाम रखा गया है इसका, मालानी। अतः किसका, बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है, मालानी क्षेत्र है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, रावचूड़ा की। रावचूड़ा के बाद में हम संपूर्ण मारवाड़ रियासत को क्रम से आगे पढ़ेंगे। अतः दोस्तों रावचूड़ा की अगर हम बात करें तो दोस्तों यानी कि रावचूड़ा को ही यानी कि क्या कहा जाता है, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रावचूड़ा को यानी कि मारवाड़ में किसका, सामंत प्रथा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन रावचूड़ा के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।